नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe, Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe, Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe, Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe, Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe, Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe, Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami, Bhavatu me. Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami, Bhavatu me. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada.
प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोला हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का भगवत गीता क्लास में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग एक एक श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असुवर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 3। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतित्व उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय को क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव हरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे गुरु हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। श्लोक नंबर 6।
न चैतद्विद् कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्या न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्लोक नंबर 8। नहि प्रपश्यामि मम अनुपद्यात् यच्छोकम उच्छोकम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्मिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोस इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक नंबर 10। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास कक्षा में। तो हम पिछली बार अध्याय 1 खत्म कर चुके हैं। अब हम अध्याय जो है दूसरा शुरू करेंगे। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा कि जो है अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है, भ्रमित हो गया है। अभी भ्रमित क्यों हो गया है? क्योंकि उसके सामने उसकी फैमिली ही खड़ी है, सारा परिवार, जो उसके जो है काका दादा मामा चाचा पिता समान सभी लोग, भाई समान सभी लोग, हर तरह के रिलेशन वाले संबंधित उसके सामने खड़े हो गए। अब ऐसे तो भाई अर्जुन है, अभी ये तो हमारे सामने भी ये समस्या खड़ी हो सकती है। हमें जब हमारे हमारे अपने परिजनों के साथ ही लड़ना पड़े, स्वजनों के साथ ही लड़ना पड़े, तो हम तो भ्रमित हो ही जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो तो अर्जुन है, भगवान का परम भक्त है। हमारे अंदर तो उतनी शुद्ध भक्ति भी नहीं है जितना अर्जुन के अंदर थी। अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें अर्जुन के पथ पर चलना चाहिए, अर्जुन के जैसा भक्ति करना चाहिए, अर्जुन के जैसा आत्मसमर्पण करना चाहिए। तब हमारे अंदर जाके वो भावनाएं आएंगी जो भग भग अर्जुन के अंदर है। अर्जुन का दोस्त, अर्जुन का मित्र स्वयं भगवान है। और जो है अर्जुन भक्त भी है और मित्र भी है भगवान का। तो अब ऐसे में भगवान को गीता कहनी है तो अर्जुन के थ्रू, नहीं अर्जुन के माध्यम से ये गीता कही। अर्जुन, भगवान ने गीता क्यों कही? पहली बात तो पहला प्रश्न ये होता है, भगवान को क्या जरूरत पड़ी भगवत गीता कहने की? क्योंकि धीरे धीरे ये जो परंपरा सिस्टम था हमारे यहाँ पर, ये धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग भगवत गीता भूल गए, मानने ही नहीं लगे। नहीं तो भगवान ने तो भगवत गीता बहुत पहले सूर्य भगवान को बताई थी। आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान ने पहले भगवत गीता और किसे कही थी। तो यहाँ पर हम एक चर्चा कर रहे हैं कि जो अर्जुन है, हम देख रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता कह रहे हैं। तो अर्जुन, देखा हमने पहला अध्याय में कि पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है, भ्रमित हो गया है, क्योंकि अपने परिजनों को देखा उसने, उसके सामने लड़ाई करने के लिए खड़े हैं। तो उसने क्या किया? पूरी तरह से व्यथित हो गया, दुखी हो गया। उसका हृदय जो है दया और करुणा से भर गया। अर्जुन एक भक्त है, अर्जुन एक भगवान का मित्र है, तो उसके मन में दया और करुणा का आना अवश्यम भावी है। तो अर्जुन ने अपने धनुष बाण रथ पर नीचे रख दिया और भगवान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके ऐसे बैठ गया। अब देखिए, ये जो है भगवान समझ गए कि ये जो है अब सही समय है भगवत गीता का उपदेश देना। अब भगवान तो अर्जुन के हृदय में ही बैठे हैं, भगवान तो हर एक के हृदय में बैठे हैं। वो उसके मन में जानते हैं कि क्या चल रहा है। तो एक तरह से अर्जुन जो है, भगवान जो है अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ये पूरी तरह समझते हैं। अब ये समझिए कि ये भगवान की ही लीला है, भगवान ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया ताकि वो उसके माध्यम से भगवत गीता कह सके। तभी अध्याय 2 में अध्याय जो है का नाम है गीता का सार। तो अध्याय 2 में, आगे आने वाले अध्यायों में 18 अध्यायों में हम क्या देखने वाले हैं, अध्याय नंबर 3 से 18 तक, पूरे 15-16 अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं, उसका पूरा सार जो है अध्याय 2 में बताया गया है। तो यहाँ पर अभी जो है संजय को दिव्य दृष्टि मिली है, व्यास जी ने दिया है। और संजय जो है धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है। तो अभी
संजय जो है अपनी जगह पे बैठ के पूरा महाभारत के मैदान में, रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो पूरी तरह देख सकता है। और वहां पर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सब देख और सुन सकता है। ये भगवान व्यास देव की जो है कृपा दृष्टि संजय पर पड़ी। संजय जो है भगवान व्यास जी का ये था, शिष्य था। तो व्यास जी ने उसको दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि तुम यहाँ बैठे बैठे रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो देखो और धृतराष्ट्र को बताओ। तो यहाँ पर अभी संजय क्या बोल रहा है, पहला पहला श्लोक संजय का ही है, अध्याय 2 पहला श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। संजय जो देख पा रहा है वह बता रहा है, किसको, धृतराष्ट्र को। यहाँ पर तो हमने इसके पहले देखा कि अर्जुन जो है युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है, क्या कारण था अर्जुन का युद्ध नहीं करने का। वो एंजॉय नहीं करना चाहता, मजे नहीं करना चाहता कि मैं इस सबको मार के पूरा राजपाट ले लूं और फिर एंजॉय करूं, मौज मस्ती करूं। और दूसरा क्या कारण था, उसके मन में दुख आ गया, करुणा आ गई, कंपैशन आ गया लोगों के लिए। और अर्जुन जो है एक जो है भगवान का भक्त था, तो एक भगवान के भक्त के अंदर दया और करुणा होना स्वाभाविक है। और दूसरा चौथा क्या रीजन था, वो जो है अपने फैमिली परंपरा को, परिवार की परंपरा को नष्ट नहीं करना चाहता था। अगर परिवार के बड़े बुजुर्गों को ना रहे या बड़े बुजुर्गों को मार दिया जाए तो फिर क्या होगा, फैमिली की परंपरा जो है, परिवार की परंपरा जो है विनष्ट हो जाएगी। और पांचवा जो रीजन है वो क्या है, इस तरह से अर्जुन ये सब करुणा के कारण पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि मैं लड़ू कि नहीं लड़ू। इस जो है इस संशय के कारण वो जो है अपना धनुष बाण रख दिया। और जब ये धनुष बाण रख दिया तो क्या हुआ, हाथ जोड़ के भगवान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। अब भगवान जो है उसको पूरी भगवत गीता यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं, अर्जुन जो है पूरी तरह से दुखी था, उसके हृदय में करुणा भरी थी, दया भरी थी अपने परिवारजनों के लिए। और वो ये भी देख रहा है एक तरफ से कि ये तो सब सारे लड़ने के लिए आ गए हैं, मतलब ये लोभी है, ये मेरे हिस्से का भी संपत्ति ले जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो इनको ले लेने दो, इनको मजे कर लेने दो, लेकिन मैं नहीं ये सब कर सकता। देखिए भगवान का भक्त के बारे में कि उसके भगवान के भक्त के हृदय में क्या क्या बातें आ सकती हैं, कैसे दया होती है, कैसी करुणा होती है दूसरों के प्रति। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संजय बता रहे हैं कि अर्जुन जो है पूरी तरह से ये हो गया है। अब देखो, अब भगवान क्या कहेंगे। अब अर्जुन ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, हाथ जोड़ के बैठ गया है। भगवान समझ गए हैं कि अब सही समय आ गया है भगवत गीता का उपदेश देने का। तो अध्याय 2 के पहले श्लोक से 10वें श्लोक का हम देखेंगे कि अर्जुन का क्या क्या डाउट है, क्या उसके मन में डाउट है। ये डाउट क्या है, संशय है, संदेह है। और ये जो संदेह होता है ना, ये जो किसी के मन में संदेह रहे तो वो समझ नहीं सकता है। अगर वो कोई भगवान, अगर कोई वो लेक्चर सुन रहा है, कोई कथा हो रही है, अगर उसके मन में संदेह आ जाए तो वो कोई चीज उसकी जो है उसका वहां बैठना बेकार है। इसलिए भक्तों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में संदेह नामक का राक्षस आके बैठ गया है। अभी संदेह के कारण वो जो है, अब ये जो संदेह है भगवान की ही लीला थी, भगवान ने ही उसके मन में संदेह डाल दिया, क्योंकि उनको अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता कहनी है। भगवान को जब कुछ करना होता है तो अपने भक्तों को उसका क्रेडिट देते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से वो चीज कहते हैं ताकि उसके भक्त का नाम हो।
और जब भक्त कोई काम करता है तो भगवान को आगे कर देता है कि भगवान का नाम हो। इस तरह से हम देखते हैं कि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भक्त जो है भगवान को क्रेडिट देता है और भगवान जो है भक्त को क्रेडिट देता है। अध्याय 2 दूसरा श्लोक। तो हमने देखा कि जो है आ, जब कोई, जैसे कि हम देखते हैं कि जब कोई आदमी डूब रहा हो, जैसे पानी में कोई सागर में डूब रहा हो, तो हमें क्या बचाना चाहिए? उसके कपड़े बचाना चाहिए या उसको बचाना चाहिए? तो हम जब देखते हैं कि जब कोई पानी में डूब रहा हो तो हम उसके कपड़े पकड़ के खींचते हैं। तो उस समय हमें उसको बाहर निकालना जरूरी होता है, उसकी बॉडी को निकालना बाहर जरूरी होता है ताकि वो बच जाए। और जब बच जाएगा तो उसको हम आगे जो है कोई चीज बता सकते हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं, तब वो जाके उसका जो है रियलाइजेशन होगा, उसका वो साक्षात्कार करेगा। तो अगर कोई आदमी पानी में डूब रहा है तो उसके कपड़े नहीं बचाए जाते, उससे बचाया जाता है ताकि जो है आगे चलकर वो धर्म की शिक्षा उसे दी जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा जो हृदय होता है वो हम जैसे नॉर्मल हम देखेंगे कि हम जब बाहर जाते हैं, हम देखते हैं भाई किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारे मन में करुणा भर आती है। तो हमें क्या होता है कि हम जो है और उस करुणा के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें लोगों को भगवान के साक्षात कराना चाहिए, साक्षात, क्योंकि वही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसीलिए हमारे मनुष्य का जन्म हुआ है। तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो और ये जो काम है, ये जो हम जब तन को बचाने जाते हैं तो ये एक शूद्र का काम है। लेकिन हम जब उसके आत्मा की रक्षा करने जाते हैं, उसको आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तो ये आत्म साक्षात्कार का काम है। तो दोनों में बहुत अंतर है। और यहाँ पर भगवान को मधुसूदन कहा गया है। भगवान को मधुसूदन क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान ने मधु नाम के राक्षस को मारा था। भगवान मधु नाम के राक्षस को मारे थे, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन भी है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, भगवान से क्या अपेक्षा कर रहा है कि भगवान जैसे आपने मधु नाम के राक्षस को मारा, वैसे ही मेरे हृदय में एक संदेह नाम का राक्षस बैठा हुआ है, उसे भी मार दीजिए। तब यहाँ पर भगवान जो है, अर्जुन जो है भगवान से अपेक्षा कर रहा है कि जैसे आपने मधु नाम के राक्षस को मारा और आपका नाम मधुसूदन पड़ गया, और वैसे ही आप मेरे अंदर जो एक संदेह, डाउट नाम का राक्षस भरा हुआ है, वो बैठा हुआ है, उसको भी आप मार दीजिए। वो मारने के बाद ही मैं आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ पाऊंगा। और ये सबके लिए लागू होता है। जो हम जो लोग इस भौतिक संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो है अपनी भौतिक तृप्ति के लिए पीछे भाग रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ये क्लब जाना है, ये मूवी देखनी है, ये पिक्चर देखना है। ये सब जितनी है भौतिक तृप्ति के पीछे भागते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मूवी देखने के बाद उसे तृप्ति मिलने वाली है। एक मूवी रही, ये भी आ रही है, अरे वो भी आ रही है, ये भी देखेंगे। आगे आने वाली 10 मूवी का रिकॉर्ड उसके पास रहता है कि आगे कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में कौन सी मूवी आने वाली है। और तो ये कभी इच्छा उसकी तृप्त नहीं होती है। लेकिन भगवत गीता में यह बताया गया है कि अगर आप सही तृप्ति करनी है तो आध्यात्मिक चीजों को सीखिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, तब आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी, आपको और किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। आप भौतिक जीवन में रह रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई चीज स्पर्श नहीं करेगी। भौतिक आशाएं जितनी हैं, भौतिक चीजें जितनी हैं, वो आपको टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। आप भले उसमें रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, लोगों को लगेगा देखो ये तो भक्त है, लेकिन ये भी तो मजे मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन अंदर से ये सब चीजें आपको टच नहीं करेंगी। वैसे ही है ना, जैसे एक
सारस जो होता है, दूध और पानी अगर उसको दे दिया जाए, पानी में दूध मिला के, तो वो क्या करता है, खाली दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। वैसे ही ये भक्त जो होता है, ये भौतिक जीवन में रहते हुए भी ये सांसारिक मोह माया उसे स्पर्श नहीं करती है। अध्याय 2, दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? तुम तो एक भक्त हो, मेरे मित्र हो, तो ये भक्त के मन में यह कलमश कैसे आ गया? और तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के मन में तो यह कलमश आना ही नहीं चाहिए। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है, ये अर्जुन, तुम तो एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम तो आर्यन हो, नॉन आर्यन नहीं हो, तुम आर्यन हो, आर्य हो। एक आर्य जो है मनुष्य जीवन के मूल्य को जानता है। ये इतना, और तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम रणभूमि में आए हो तो और तुम्हारे सामने अगर कोई युद्ध करने के लिए खड़ा है, तुम्हें ललकार रहा है, तो एक क्षत्रिय जो है मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। ये उसका धर्म नहीं है, ये उसका धर्म नहीं है। वो भले ही वहां लड़ाई करके मारा जाए, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो और अगर वहां पर वो लड़ाई करके शत्रु को मारता है तो उसे पाप नहीं लगता, तो भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे। तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो अशुद्धि है, ये कल्मश है, ये तुम्हारे मन में कैसे आया? अर्जुन, तुम तो इतने बड़े भक्त हो। भगवान यहां पर, भगवान कौन है? भगवान जो है परमेश्वर है, परम भगवान है। यहां पर, यहाँ 3 प्रकार के जो है भगवान के वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण की जो है कल्पना, तुलना जो है सूर्य के रोशनी से की गई है। ब्राह्मण मतलब सूर्य का रोशनी, जैसा सूर्य का रोशनी और सूर्य का जो है सूर्य का जो सरफेस है, सूर्य का जो सतह है, और सूर्य का जो है प्लानेट जो है, सूर्य लोक जो है। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की सतह और सूर्य लोक, ये जो है 3 भागों में किया गया है, और इसी की तुलना ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान से की गई है। तो ब्रह्मन मतलब क्या होता है? ये जो मायावादी होते हैं, ये ब्रह्मन को मानते हैं। तो ये जो है सूर्य की रोशनी से इसको ब्रह्मन की तुलना जो है सूर्य की रोशनी से की गई है। और परमात्मा की तुलना जो है सूर्य की सतह से की गई है। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की सतह, ब्रह्मन और परमात्मा। और भगवान जो होते हैं वो सूर्य लोक से की गई है उनकी तुलना। तो जो मायावादी होते हैं, जो भगवान को बोलते हैं कि किसी भी भगवान की पूजा करो, कृष्ण ही मिलते हैं, ये जो है ये तथ्य गलत है। कोई भी रास्ते से जाओ, मंजिल एक ही होती है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी भगवान की पूजा करो, किसी भी देवता की पूजा करो, सब वही है। ये जो है, ये आदमी की जो समझ है, ये मनुष्य की जो समझ है, ये गलत है। तो जितने भी देवता मुनि हैं, जितने भी इंद्र हैं, सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, वरुण भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, जितने भी भगवान हैं, ये जो है परम वैष्णव हैं। ये भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, ये सभी वैष्णव हैं। तो ये, और इनको हर एक डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालिए। ये कौन दिया है काम? ये कृष्ण भगवान ने सबको अपना अपना काम दिया है। ओके, तो जैसे किसी को बहुत जल्दी धन और ये सब चाहिए, तो वो शिव भगवान की पूजा करता है। और किसी को सुंदर स्त्री या सुंदर पति जो है पति चाहिए, तो वो जो है उमा देवी की प्रार्थना करता है। और अगर कोई वर्षा वर्षा जो है, इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, तो फिर जैसे कि जो है भगवान कृष्ण के लीला में बताया गया है कि जब जो है यशोदा मैया और नंद महाराज इंद्र की पूजा करते थे,
ताकि अच्छी अच्छी वर्षा हो, अच्छी खेती हो सके। तो हम लोग वर्षा करने के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग भगवान, अलग अलग देवता जो है उनको अलग अलग काम दिया गया है, और ये काम जो दिया गया है ये भगवान कृष्ण ने दिया है। भगवान एक ही है, भगवान कृष्ण, और देवता अनेक है। तो और यहाँ पर हमने देखा है कि हिंद सनातन धर्म में 33 कोटि देवता होते हैं। 33 कोटि देवता मतलब 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, और इस तरह से जो है 33 कोटि देवता होते हैं। तो 33 करोड़ नहीं होते, 33 प्रकार के देवता होते हैं। वो 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार। तो कोटि का मतलब दो होता है, एक होता है प्रकार, एक होता है करोड़। तो यहाँ पर प्रकार है, ना कि करोड़ है। तो वो जो है समाज में गलत धारणा फैला दी गई है, ताकि हिंदू धर्म में ये गलत फहमियां पैदा हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के भगवान को बताया गया है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो मायावादी होते हैं वो ब्रह्मन और परमात्मा तक ही रह पाते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो सीधा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और भगवान के लोग वैष्णव गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए और गोलोक वृंदावन धाम जाइए। वही हमारा जो है परम लोक है, वही हमारा जो है अल्टीमेट प्लानेट है। हमें फाइनल जाना वही है। हम चाहे जितना समय ले लें, हम सूर्य भगवान की पूजा करें, चंद्र भगवान की पूजा करें, इंद्रलोक की पूजा करें, वरुण भगवान की, चाहे जितने भगवान की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, तो गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश के लोक को जाएंगे, सूर्य की पूजा करेंगे तो सूर्य लोक को जाएंगे, चंद्र की पूजा करेंगे तो चंद्र लोक को जाएंगे। ऐसे ही आप जिस भगवान की पूजा करोगे, जिस देवता की पूजा करोगे, उनके लोक को जाओगे, और भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो कृष्ण लोक को जाओगे। अब कलयुग में जो है कैसे पूजा करें? कलयुग में हम कोई भी यज्ञ भी करने जाएं, तो हम जाएं बाहर जाएं तो गाय का शुद्ध घी नहीं मिलेगा, तो हमारा जो यज्ञ है वो खंडित हो जाएगा। तो आप कोई भी सामग्री लेने ले जाइए, यज्ञ का सामग्री ले जाए, आपको शुद्ध चीजें नहीं मिलेगी। अगर वो शुद्ध चीजें नहीं है तो आपका जो वो चीज यज्ञ है वो खंडित हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है, भगवान कृष्ण खुद जो है कलयुग में जो है गौरांग प्रभु के नाम से, गौरांग भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के नाम से आए, भक्त बनकर आए, और लोगों को कहा कि इस कलयुग में कोई भी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, खाली संकीर्तन यज्ञ करो। संकीर्तन यज्ञ क्या है? हरिनाम। कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ आपको हरिनाम करना है। तो क्या करना है? कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जाप आपको बार बार करते रहना है। तो प्रभुपाद कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और खुश रहो। मतलब आपको खुशी कहां से मिलेगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। एक्चुअली ये जो खुशी होती क्या है? वैसे हम भौतिक जीवन में भागते रहते हैं, हमको पैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, बंगला मिल जाए तो हम खुश। ये कभी खुशी अंत होती ही नहीं है। ये खुशी है क्या? ये खुशी का जो है अपरंपार भंडार जो है भगवान कृष्ण के पास है। तो भगवान कृष्ण जो है वो, उनको षड 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 ऐश्वर्य कहा जाता है। ये जो षड ऐश्वर्य होते हैं ये भगवान कृष्ण के पास ही है। ऑल रिचेज मतलब जितना संपत्ति है, जितना धन दौलत है, वो सब भगवान के पास है। हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है तो हम बहुत घमंड कर ले जाते हैं, हम बहुत गर्व हो जाते हैं कि हमारे पास इतना आ गया, लेकिन ये सब दिया है भगवान ने। सारा भंडार तो भगवान के हाथ में है। आपने मेहनत किया, आपने उसके लिए कुछ कर्म किया, तो थोड़ा सा आपको दे दिया, तो हमें उसे गर्व नहीं करना चाहिए, वो तो है भगवान का ही। तो इस दुनिया में, इस संसार में, इस भौतिक जीवन में जो भी चीजें उपलब्ध है ये सारे भगवान से हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको अगर थैंक यू नहीं बोलोगे, धन्यवाद नहीं बोलोगे, तो उसे बुरा लग जाएगा। भगवान ने इतनी सारी चीजें आपको दी हैं और आपके पास थैंक यू धन्यवाद बोलने के लिए टाइम ही नहीं है, तो बल्कि भगवान को तो भी बुरा नहीं लगता है। क्यों भगवान को बुरा नहीं लगता? ये तो भगवान सोचते हैं कि ये तो हमारी ही संतान है, चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, एक पिता को दोनों प्रिय होते हैं।
लेकिन जो लायक है वो स्वाभाविक है कि उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पेशल ध्यान देते हैं। वो जो है प्राकृतिक है, वो अपने आप हो जाता है। तो वैसे ही भगवान जो है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान सबको देते हैं, क्योंकि हम सब भगवान की ही संतान है। और संतान और भगवान जो है पिता है, परम पिता है। पर तो जो जो परम पिता है तो वो हमको सब देते हैं, तो हमें जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमको थोड़ा सा धन मिल गया, हमको गाड़ी मिल गई, हमको बंगले में, ये मेरा है, ये मैंने कमा के खरीदा है, हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को ऑफर ही नहीं करते कोई चीज। तो हमें हर चीज भगवान को समर्पण करना चाहिए। जब हम भगवान को समर्पण करते हैं ना, भगवान लेते कुछ नहीं है, लेकिन वो खुश हो जाते हैं, देखो कि मेरा बेटा जो है मुझे याद कर रहा है। तो जैसे ही जब बेटा अपने पिताजी को याद करता है तो पिता खुश हो जाते हैं और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दे देते हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, भगवान आपसे कुछ लेते नहीं है, भगवान आप क्या करना है, भगवान ने जो आपको दिया है खाली भगवान को धन्यवाद बोलना है। तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान और आपको देंगे, ना कि आपसे लेंगे वो। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो भगवान ने ही दिया है तो भगवान को क्या देना वापस, ये तो सब भगवान का है। जो समझ अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। और कोई कोई बहुत फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, सोचता है मेरे तो मेरे कर्म है, मैंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। तो भगवान से ज्यादा फेमस कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है, उनसे ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं है। और पहलवान लोग जो होते हैं उनको लगता है कि बहुत ताकत आ गई हमारे पास, भगवान से बड़ा पहलवान कोई नहीं है, सारी शक्ति का स्रोत वही है। और उन्होंने आपको थोड़ी सी किंचित मात्र शक्ति दे दी है तो आप उस पर घमंड कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो है सारी शक्तियों के स्रोत है। और कोई सुंदर नारी ले लीजिए तो अपनी सुंदरता पे गर्व हो जाता है उनको, लेकिन भगवान से सुंदर कोई नहीं है। ये सुंदरता जो है मिली है भगवान के थ्रू, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। कहते हैं कि गोपियां जो है भगवान को देखती थी तो देखते रह जाते थे, मतलब उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती थी, भगवान इतने सुंदर हैं। हालांकि वो श्याम वर्ण के थे, लेकिन वो कोई भी वर्ण के हो, वो तो कोई भी वर्ण धारण कर सकते हैं, क्योंकि सारी सुंदरता के स्रोत है वो। और दूसरा आ गया ज्ञान, भगवान सारे ज्ञान के स्रोत है। यहाँ पर कोई वो स्कॉलर हो जाता है, कोई बुद्धिमान, अरे मैंने इतने सारे ये सारी बुकें किताबें पढ़ ली, ये सारे वेद पढ़ लिए, तो घमंड हो जाता है कि देखो, लेकिन ये जो वेद पढ़े आपने, ये जो ज्ञान आपने अर्जित किया, ये भगवान की ही दी हुई है, क्योंकि भगवान सारे ज्ञान के स्रोत है, सारे वेदों के स्रोत है, सारे पुराणों के स्रोत है, सारे शास्त्रों के स्रोत है। तो भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और कोई भगवान से बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। भगवान का सब कुछ है, लेकिन वो भगवान किसी चीज से बंधे हुए नहीं है। वो सन्यासी भी है, सबसे बड़े सन्यासी है, योगी है वो किसी चीज से बंधे हुए नहीं है, अटैच नहीं है उनको। हम तो एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उसे अटैच हो, मेरी गाड़ी है। एक बंगला खरीद लेते हैं, मेरा बंगला है, हम उससे अटैच हो जाते हैं। भगवान का सब कुछ है, लेकिन वो किसी से बंधे हुए नहीं है, वो स्वतंत्र है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भगवान का ये पूरा षड ऐश्वर्य है, जितना धन संपत्ति होती है, जितनी प्रसिद्धि होती है, जितनी शक्ति होती है, जितनी सुंदरता होती है, जितना ज्ञान होता है, और जो सन्यास होता है, वैराग्य होता है, उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है, उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है। ये सब जो है भगवान के पास षड ऐश्वर्य है, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। और यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहा है दूसरे श्लोक में, यहाँ जो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कुतस्त्वा कस्मलम इदम, हे अर्जुन तुम भक्त हो, मेरे मित्र हो, ये जो है
अपवित्र बातें, ये कलमश जो है तुम्हारे मन में कैसे आ गया? तुम तो आर्य हो। आर्य उसको बोलते हैं जो मनुष्य जीवन के वैल्यू, महत्व को जानता है। और जो आर्य नहीं होते हैं, अनार्य होते हैं, उन्हें मुक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, वो भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं। लेकिन जो आर्य होते हैं उन्हें भौतिक संसार से कैसे बाहर जाना है पता होता है, वो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े होते हैं। और इस जो है ये अनार्य वाली बातें जो अर्जुन के अंदर आ गई हैं, अब ये जब कलमश आ गया तो कलमश क्या करेगा? कलमश तो गलत ही धारणा पैदा करेगा, गलत ही उपदेश देगा आपको, ताकि आप गलत रास्ते पे जाओ। तो इसकी वजह से अर्जुन जो है अपना धनुष बाण रख दिया बगल में कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सारे परिजन हैं, स्वजन हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। तो इस अनार्य, इस कलमश की वजह से आपका जो है प्रोग्रेस, उन्नति रुक जाती है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और युद्ध में शत्रु ने ललकारा है और वो स्वयं युद्ध में खड़ा है और भगवान उसके सारथी है, और अर्जुन वहां पर अगर अपना धनुष बाण रख देता है तो वो क्षत्रिय का धर्म नहीं है, वो आर्य नहीं हुआ, वो अनार्य हो गया। जिसे मुक्ति का ज्ञान ना हो वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन अर्जुन तो यहाँ भगवान का भक्त है और उसके मन में एक कलमश भी आ गया है। हालांकि ये कलमश जो है भगवान के द्वारा ही पैदा किया गया था, क्योंकि उन्हें भगवत गीता बोलनी है। इसलिए हम, भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे मन में जो ये कलमश आया है, मैं इसका निषेध करता हूं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से श्लोक 2 में भगवान ने अर्जुन को कहा ये तुम्हारे मन में कलमश जो आया है पूरी तरह से गलत है। अब श्लोक नंबर 3 और 4 में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे अंदर जो करुणा और दया भरी है ना, इसे निकाल के फेंक दो। ये करुणा और दया होना अच्छा है, लेकिन ये जगह गलत है। रणभूमि में खड़े हो और करुणा और दया आ रही है। इसके पहले भाई पूरा स्टोरी हो गया ना, मैं खुद भी जो है शांति दूत बन के गया दुर्योधन के दरबार में, लेकिन दुर्योधन ने एक बात नहीं मानी, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देनी चाहिए उसे। तब अब तो युद्ध होना ही है। तो और वो सब करके हम लोग आगे रणभूमि में खड़े, अब यहां तुम्हारे मन में ये सब अनार्य वाली बातें आ रही हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? ये जो तुम्हारी दया और करुणा है ना तुम्हारे हृदय में जो बैठी है, इसे निकाल के फेंक। अब क्या हो रहा है? अब हम जो रोगी है वो डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया है। अब क्या कर रहा है डॉक्टर? अब धीरे धीरे उसको डायग्नोसिस कर रहा है, अब उसका इलाज चालू है। अब उसकी क्या क्या बीमारी है, क्या क्या सिम्टम है, अब भगवान वो पता कर रहे हैं। अब वो एक एक चीज निकालेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रश्न और उत्तर का सिलसिला भगवत गीता के अंतिम अध्याय तक चलता रहेगा, और भगवान जो है प्रश्न के माध्यम से उत्तर के रूप में भगवत गीता बोलते रहेंगे। श्लोक नंबर 3। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, ये जो कलमश तुम्हारे मन में आ गया है ना, ये निकाल के फेंक दो। ये अच्छी बात नहीं है, ये एक आर्य का काम नहीं है। तो भगवान उसे सलाह दे रहे हैं और भगवान जो है उसका इलाज करने जा रहे हैं। इतना जल्दी भगवान अर्जुन का संदेह भागने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जो है क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता है। अर्जुन जो है क्षत्रिय फैमिली से, क्षत्रिय परिवार से संबंध रखता है। अब क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय मतलब जो शासन चलाता है। अब शासक का क्या काम है? शासक का काम है समाज की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे और
धर्म को अगर अधर्म आ ही रहा है तो उसको, उससे लड़ना पड़े तो उससे लड़ाई भी करें। तो क्षत्रिय का जो धर्म है वो जो है वायलेंट है, मार धाड़ वाला काम है। तो वो अगर वो उसके लिए मार धाड़ भी करना पड़े, मारा मारी भी करना पड़े, युद्ध भी करना पड़े, तो उसे करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है। तो ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण जो है ज्ञान के समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनका काम है सबको शिक्षा देना, तो वो सबको शिक्षा देते हैं। तो वो जो है वो लड़ाई नहीं करते। ब्राह्मण लड़ाई नहीं, ब्राह्मण को लड़ाई करना अलाउड नहीं है। और तो क्षत्रिय को ब्राह्मण का धर्म अलाउड नहीं है और ब्राह्मण को क्षत्रिय का धर्म अलाउड नहीं। तो ब्राह्मण कभी वायलेंट नहीं हो सकता, लेकिन क्षत्रिय जो है वायलेंट हो सकता है, उसे धर्म युद्ध करना, मारकाट करना अलाउड है। तो उसे, तो ये क्षत्रिय का है। और ये अर्जुन जो है क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता है, क्षत्रिय परिवार से संबंध रखता है। और यहां पर हम देखेंगे कि कुंती महारानी जो है वो वसुदेव की बहन है, और भगवान कृष्ण जो है वसुदेव के बेटे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इसलिए जो है कृष्ण भगवान कुंती माता को बुआ कहकर बुलाते थे। और कुंती महारानी का एक नाम है पृथा। पृथा नाम क्यों है? क्योंकि वो पृथु महाराज की पुत्री थी, कुंती महाराज की पुत्री थी। तो और इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा पार्थ। तो भगवान हमेशा अर्जुन को पार्थ कहकर बुलाते थे, क्योंकि कुंती महारानी का नाम पृथा था, तो उसकी वजह से उनका नाम पड़ गया पार्थ। इस तरह हम देखेंगे कुंती महारानी जो है कृष्ण की बुआ थी, तो कुंती महारानी और कृष्ण का संबंध हो गया, मतलब उनका सगे संबंधी है। तो इसलिए अर्जुन भी उनका सगा संबंधी हो गया, उनका जो है चचेरा भाई हो गया। तो और अर्जुन जो है हम देखेंगे कि जन्म से ही वो जो है क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कभी युद्ध के लिए नकार नहीं सकता। अगर वो नकार रहा है तो ये उसके हृदय के दुर्बलता है। तो यहां पर अर्जुन क्या बोल रहा है कि जो है हमारे जो ये है सीनियर है, हमारे जो वरिष्ठ है हमारे परिवार में, वो पूजनीय होते हैं, हम उनके ऊपर बाण कैसे चला सकते हैं? अर्जुन एक भक्त है तो उसके मन में ये सब विचार आएंगे। अब भगवान के पास हर एक चीज का इलाज है, तब भगवान उसका इलाज भी करेंगे। तो जो वरिष्ठ होते हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता है, उनसे युद्ध नहीं किया जाता है। तो इस तरह से अर्जुन जो है अपने ही सगे संबंधी के ऊपर बाण कैसे चलाएगा, कैसे उनके हृदय को तीर से भेज सकेगा वो? तो अर्जुन के मन में जो है इस तरह से एक राक्षस बैठा हुआ है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि आपने मधु नाम के राक्षस को मारा है, तो मेरे मन में ये जो कलमश बैठा है अब इसे भी मारिए आप। ये अर्जुन जो है भगवान से अपेक्षा कर रहा है। तो हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे, अगली बार हम श्लोक नंबर 4 से देखेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।